हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ कुछ इम्पोर्टेंट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में दोस्तों, जो कि डिफरेंट मेटल्स के ऊपर अप्लाई होते हैं दोस्तों। तो उनके स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को देखेंगे हम। काफी सारे वेरियस टाइप्स के मेटल्स होते हैं दोस्तों, उनके लिए जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो कैसे बनते हैं और कैसे हमको जो है कभी पेपर में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूँ, ताकि दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन अब तक तो आया नहीं है या कम ही संभावना होती है, लेकिन दोस्तों अगर आएगा तो कहीं इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में या गेट एग्जाम में कहीं आपसे पूछ लिया जा सकता है और बिल्कुल सिंपल रहेगा। तो आप जो है इस वीडियो को एंड तक देखें। ये दोस्तों टॉपिक जो है ये इस तरीके से है दोस्तों कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ मेटल, वेरियस टाइप्स ऑफ मेटल। अब दोस्तों एक बात का ध्यान रखना कि यहां पे जो है बात हो रही है सिर्फ मेटल की, यहां कोई बात नहीं की जा रही है मेटेरियल की। आपको मेटेरियल के भी डिफरेंट टाइप के कर्व बताऊंगा, उसकी अलग वीडियो बनेगी, लेकिन यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं कोई एक पर्टिकुलर मेटल है दोस्तों, उसकी वेरियस टाइप्स की मेटल के हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को देखने वाले हैं। यहाँ पे क्या स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को, जैसा हमने देखा था ना माइल्ड स्टील का कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का कर्व, ठीक है। वैसे ही कुछ जो है दोस्तों हम अब मेटल के लिए अलग अलग फॉर्म में देखेंगे, जैसे कि लीनियर इलास्टिक मेटल, नॉन लीनियर इलास्टिक मेटल हो तो वो कैसा कर्व बनेगा, आइडियल रिजिड हो, आइडियल फ्लूइड हो। तो ये दोस्तों एक अलग ही कंसेप्ट है, कम ही क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, लेकिन फिर भी जो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हो स्टूडेंट और इन वीडियोस को देख रहे हो तो उनको बेनिफिट मिले और उनको इस तरीके के क्वेश्चन के लिए रेडी रहना चाहिए, ठीक है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे कुछ कर्व्स हैं जो मैं आपके लिए बना देता हूँ और ये आपको लर्न करने हैं, याद रखने होंगे, ठीक है। तो इनको ध्यान रखिएगा कि भाई अगर कोई कहे आपको कि मेटल जो है वो लीनियर इलास्टिक मेटल है, क्या है वो लीनियर इलास्टिक मेटल है, तो आपको स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरह से बनाना होगा कि ये बिल्कुल लीनियर जाता है, ठीक है। क्या है ये सिग्नल है लीनियर इलास्टिक मेटल की पहचान है ये, ठीक है, कि ये लीनियर है बिल्कुल, इसलिए इसका नाम पड़ गया लीनियर इलास्टिक मेटल। तो ये वेरियस टाइप के मेटल में बस हम ये देख रहे हैं कि कभी लीनियर है, कभी हो जाएगा नॉन लीनियर। तो ये नॉन लीनियर कर्व कैसा बन जाएगा, नॉन लीनियर कुछ ऐसा बन जाएगा, बस खत्म कहानी, ठीक है। तो ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का कर्व हम अगर बनाएंगे तो ये किसके लिए बन रहा है, नॉन इलास्टिक मेटल के लिए ये इस तरीके से आपका कर्व बनेगा, ठीक है। बात समझ आ रही है। अब इसके बाद में दोस्तों और भी बताता हूं आपको, जैसे दोस्तों मटेरियल की जब बात आएगी ना तो हम कास्ट आयरन के लिए अलग बनाएंगे, ठीक है, कंक्रीट के लिए अलग बनाएंगे, ठीक है, रबड़ के लिए अलग तरीके से स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है, वो सब बताएंगे आपको, लेकिन उसकी अलग वीडियो बनेगी, ठीक है। यहाँ पे ये जो है कि नॉन इलास्टिक मेटल है, ठीक है, या लीनियर इलास्टिक मेटल है। इसी तरीके से जो दोस्तों एक होता है इलास्टोप्लास्टिक मेटल्स का कर्व बनता है, कैसा होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, सिग्मा वर्सेस एप्सिलॉन का कर्व होता है। कैसा होता है वो दिखने में, ये इलास्टिक इस तरीके से होता है वो, ठीक है, फिर सीधा जाता है स्ट्रेट। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं इलास्टोप्लास्टिक मेटल, इलास्टोप्लास्टिक मेटल। अब अगर कल को आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि विस्को इलास्टिक क्या होता है, तो विस्को इलास्टिक मेटल जो है उसका भी कर्व यही कुछ होगा, ठीक है, विस्को इलास्टिक अगर मेटल का कर्व बोले तो आप ये इलास्टोप्लास्टिक मेटल का कर्व भी बना के आना, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कहीं पे भी पूछ सकते हैं आपसे, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं,
कहीं पे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हों किसी पेपर में, किसी स्टेट ए के पेपर में आते हों, तो वहां पूछ लें। जो बीटेक स्टूडेंट है उनसे भी पूछा जा सकता है कि वेरियस टाइप के जो मेटल के कर्व है वो बनाओ, वो बना के बताओ, एक्सप्लेन करो उसको। तो ऐसा देखा जा सकता है। तो ये विस्को इलास्टिक है। और ये यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि ये इलास्टोप्लास्टिक मेटल में जो है एक टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना होता है। कितना क्या होता है? टाइम डिपेंडेंट या एक फिनोमिना होता है, टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना होता है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ और भी जो है टाइप के कर्व होते हैं यहाँ पे। एक होता है इलास्टोप्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, सिग्मा वर्सेस एप्सिलॉन कर्व है। ये तो स्ट्रेट लाइन चल के अब ये यूं जा रही है, तो ये क्या हो गया? एक स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन भी है इसमें, तो इसको बोलेंगे हम क्या? इलास्टोप्लास्टिक स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, ठीक है। तो ये स्ट्रेन हार्डनिंग हो रही है इसकी, ठीक है, इसलिए इसको इलास्टोप्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग भी बोल सकते हो आप इसको, विद स्ट्रेन हार्डनिंग या स्ट्रेन हार्डनिंग, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर परफेक्टली कोई प्लास्टिक होगा तो कर्व कैसा होगा? तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व कैसा होगा? परफेक्टली प्लास्टिक में तो क्या होगा? एक पर्टिकुलर स्ट्रेस है, उसके ऊपर स्ट्रेन ही स्ट्रेन लग रहा है, सिर्फ यही होगा परफेक्टली प्लास्टिक या आइडियल प्लास्टिक बोलो इसको। परफेक्टली प्लास्टिक, और कह सकते हो आइडियल केस भी हो सकता है, आइडियल प्लास्टिक का केस। कोई मटेरियल प्लास्टिक होने का मतलब होता है उसके ऊपर स्ट्रेन जबरदस्त आ रहा है, ठीक है, स्ट्रेन आ रहा है लगातार, स्ट्रेन आ रहा है, और स्ट्रेस पे एक पर्टिकुलर स्ट्रेस पे स्ट्रेन आ रहा है, ठीक है। तो ये प्लास्टिक हो गया, आइडियल प्लास्टिक का कर्व हो गया। अब अगर आइडियली रिजिड हो तो क्या होगा? स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। तो यहाँ पे दोस्तों आइडियल रिजिड हो तो स्ट्रेन तो कुछ होगा ही नहीं, तो कर्व कुछ इसी के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा सिर्फ इसके ऊपर एक सीधी लाइन आप ये खींच सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आइडियल रिजिड कर्व। क्या हो गया? आइडियल रिजिड वाला केस हो जाएगा, ठीक है। कोई मेटल हो वो बिल्कुल आइडियल रिजिड है, उसमें कोई मूवमेंट ही नहीं आता, इसका मतलब ये काफी ब्रिटल होगा नेचर में, है ना, और ये काफी ज्यादा डक्टाइल होगा नेचर में, है ना। तो इस तरीके से आपको सोचना है उस टाइम पे। तो क्या है कि एग्जामिनर जो है ना इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में आमतौर पर इस तरीके से कंफ्यूज करने के लिए पेपर में क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। और कोई आइडियल फ्लूइड हो तो आइडियल फ्लूइड में तो क्या हो जाएगा फिर? आइडियल फ्लूइड में स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व कैसा हो जाएगा? वो तो यहीं रह जाएगा सिर्फ, ठीक है, इस तरीके से रह जाएगा, है ना। ये हो जाता है केस आइडियल फ्लूइड का, क्योंकि फ्लूइड में तो स्ट्रेस की भी जरूरत नहीं है, कोई फोर्स लगाने की क्या जरूरत है, वो अपने आप ही जरा से उसमें ही मूव कर जाता है बिना बहुत लाइट से स्ट्रेस में या जीरो के करीब स्ट्रेस में, सिर्फ उसमें स्ट्रेन ही स्ट्रेन हुआ चलता रहता है। तो इस तरीके से जो है याद करने का भी तरीका हो सकता है कि आइडियल फ्लूइड का केस इस तरीके से रहेगा, क्योंकि इसमें तो कुछ स्ट्रेस तो क्या लगेगा, बिना स्ट्रेस के स्ट्रेन हो जाता है, ठीक है, फ्लूइड है ना क्योंकि। और यहाँ पे आइडियल रिजिड है, ठीक है। तो आइडियल रिजिड का मतलब जो आइडियली रिजिड हो, आइडियल मतलब आइडियल सिचुएशन नहीं होती है, पैराडाइम सिचुएशन कहता है आइडियल को, मतलब जो उच्च आदर्श सिचुएशन कहते हैं हम। कोई भी चीज आदर्श नहीं होती है दुनिया में, ठीक है, हम अजम्पशन ले लेते हैं आइडियल होने के। बाकी ये है कि आइडियल रिजिड अगर कोई चीज होगी एग्जाम्पल के तौर पर, तो उसमें जो है एप्सिलॉन मतलब ये जो स्ट्रेन है वो तो जीरो होगा, और स्ट्रेस है वो बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। तो काफी ब्रिटल मटेरियल होगी। तो ये कुछ इस तरीके से दोस्तों कुछ कर्व थे जो कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व थे वेरियस टाइप्स के मेटल के लिए। ये सब आपको याद होने चाहिए, इनमें से किसी पे भी आपसे जो है ऑब्जेक्टिव में पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको रेडी रहना है, और आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए,
और जितनी भी सिविल इंजीनियरिंग की बुक्स हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है, जिनसे मैं आपको पढ़ाने भी वाला हूँ। और दोस्तों उनमें जो है काफी इंपॉर्टेंट जो है आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है क्वेश्चंस भी मिलेंगे, आपको अच्छी थ्योरेटिकल अप्रोच मिलेगी। और जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो आपको हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट के लिंक भी मैं डाल दूंगा उसमें। बाकी ये है कि ध्यान रखें, जितना भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है, मटेरियल है हमारा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, ठीक है, उसको जाकर के चेकआउट करें। उसमें आपको जो है सभी तरीके के जो है अब तक की जितनी भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की वीडियोस आई है वो सब मिल जाएगी, ठीक है। चलो दोस्तों वीडियो को अभी एंड करते हैं, और वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, कुछ जानना चाहते हैं, कोई डाउट हो तो पूछें, ठीक है, और लोगों के साथ शेयर करें ताकि दूसरों को भी बेनिफिट पहुंचे, फायदा मिले, ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो के साथ एंड तक बने रहने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।